ऋतुराज, जो हिंदू राष्ट्र की बात करती थी, यही हिंदू राष्ट्र है क्या? यही परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की थी। पॉलिटिक्स समझते हैं उनको समझ में आ रहा होगा दैट्स नॉट इन द गुड टेस्ट फॉर बीजेपी इटसेल्फ। जो कह रहे हैं विजय सर, बीजेपी के लिए, खुद के लिए ये अवॉइडेबल क्राइसिस होना चाहिए था। भाई हिंदू धर्म के वाहक, सनातन के वाहक उनके बटोक और ब्रह्मचारी पिट रहे हैं। हिस्ट्री है ना, आर्काइव में जाएगा ना। व्हाई बीजेपी इज डूइंग दैट? गरिमा जी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो बुद्धि विवेक सब मर जाता है। और आपको तो पता है, इतिहास हमेशा दोहराता है कि जो है सो घनानंद को इतना घमंड था, इतना अहंकार था कि उसने आचार्य चाणक्य की शिखाओं को पकड़ करके घसीटने का काम किया था। और इतिहास गवाह है कि घनानंद के सत्ता को उखाड़ करके चाणक्य ने फेंक दिया था। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को इतना घमंड हो गया है, इतना घमंड हो गया है कि उनकी पुलिस जाकर के शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगती है, उस शंकराचार्य से जिस शंकराचार्य जी को प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही समय पहले पैर छू करके प्रणाम किया था। केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। वही तो बात है। सुनिए, बात यह है कि यहां पर में जो है सो सेंटर वर्सेस स्टेट में बहुत बड़ा फ्रैक्शन है। आप देखिए, एक ही सरकार के उप मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है सो कालनीमी कह रहे हैं। अरे भैया, शर्म करो। किसी भी समाज में जहां पर साधु संतों का अपमान किया जाता है, ये बड़ा आसान है। आप लोगों ने रास्ता निकाल लिया उत्तर प्रदेश में, और केंद्र सरकार में फ्रैक्शन है। योगी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बीजेपी अफोर्ड कर सकती है क्या? उत्तर प्रदेश में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? ये आज कह देती हूँ, 1 साल पहले। फ्रैक्शन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है ना कि केंद्र में मोदी जी और अमित शाह जी इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे। आप देखो कि साधु संतों का अपमान हुआ, उनके साथ मारपीट किया गया, पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। कह तो रहे हैं उप मुख्यमंत्री भाई मेरे ऋतुराज, आप दरअसल अपनी सहूलियत से योगी के बयान को कोट कर रहे हैं, अपनी सहूलियत से केशव प्रसाद मौर्य के बयान को छोड़ दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कार्रवाई होगी, जिसने भी सनातन का अपमान किया, जिन लोगों ने भी अभद्र व्यवहार किया कार्रवाई होगी। 6 दिन के बाद अगर केशव प्रसाद मौर्य आज कुछ कह रहे हैं, सवाल यह है सबसे बड़ा कि आपने शंकराचार्य का अपमान किया, साधु संतों का अपमान किया, आपने प्रयाग के पावन धरती पर अपमान किया, सारी दुनिया इस बात को देख रही है। तो मोदी जी और अमित शाह जी, जो कि हिंदुओं के सबसे बड़े संरक्षक बनते हैं, वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे? भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं बोल रही है? आप सोचो कि किसी समाज में जहां साधु संतों का अपमान होता हो, आज शंकराचार्य, सभी लोग दिल्ली में इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं और एक भी बात कह रहे हैं कि देखो, जो घमंड है वो सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती है और घमंड का चकनाचूर होकर के रहेगा। ये इनका घमंड है। आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, आप ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को दरअसल अलग थलग दिखाने की कोशिश है, हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश है, उनका कद घटाने की कोशिश है, और केंद्र की तरफ से कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस का जो घमंड है, वो तो उनके भाषण में, उनकी बातों में और उनके क्रियाकलाप में दिख रहा है। वो अभी भी जो है सो समझने को तैयार नहीं है। साधु संतों को, शंकराचार्य को कालनीमी कह रहे हैं। नहीं, वो तो रिपीट कर रहे हैं आप ऋतुराज। भाई मैं पूछ रही हूँ आपसे, केंद्र योगी आदित्यनाथ को अलग थलग दिखाने की कोशिश में है, कद घटाने की कोशिश में? कद घटाने की कोशिश में हो ना हो, लेकिन केंद्र के साथ जो फ्रैक्शन है वो साफ दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है कि 6 दिन से ये मुद्दा चल रहा है। 6 दिन से अनशन पर शंकराचार्य है। पूरे देश में, पूरे देश के हिंदुओं के अंदर में एक जो है सो क्या बोलते हैं, उनके अंदर में इस बात को लेकर रोष है, गुस्सा है। और प्रधानमंत्री जी, जो कि हर मुद्दे पर मन की बात करते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे।